वेलकम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं दी थर्ड न्यूमेरिकल फ्रॉम दी एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर मैग्नेटिज्म, जो कि है आपका 12th चैप्टर फॉर 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन सेज two small and similar bar magnets have magnetic dipole moment of 1 ampere meter square each. They are kept in a plane in such a way that the axes are perpendicular to each other. A line drawn through the axis of one magnet passes through the center of the other magnet. If the distance between their centers is 2 meters, find the magnitude of the magnetic field at the midpoint of the line joining their centers. नाउ ये क्वेश्चन देखकर थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट इट इज नॉट. ट्रस्ट मी, डायग्राम के साथ समझेंगे बहुत इजी हो जाएगा. सो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि वी हैव टू मैग्नेट्स. सो लेट अस नेम आर टू मैग्नेट्स. लेट अस कॉल फर्स्ट मैग्नेट एज मैग्नेट ए एंड द सेकंड मैग्नेट एज आर मैग्नेट बी. एंड इन दोनों मैग्नेट को एक स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज करना है. कैसे है वो अरेंजमेंट? सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर दिस अरेंजमेंट इज कि दोनों मैग्नेट्स का जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो एज यू कैन सी, मैग्नेट ए का एक्सिस कुछ ऐसे होगा एंड मैग्नेट बी का कुछ ऐसे होगा, तो दोनों ही परपेंडिकुलर है. एंड द सेकंड कंडीशन इज कि किसी एक मैग्नेट का, लेट्स से मैग्नेट ए का एक्सिस जो है, दैट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर मैग्नेट. सो एज यू कैन सी, मैग्नेट ए का एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट बी. सो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगे तो इस ओरिएंटेशन में हमारे मैग्नेट्स अब रखे गए हैं. अब क्या बोला है क्वेश्चन में? हमसे बोला है कि नाउ लेट अस से कि उन दोनों के सेंटर्स है. सो लेट मी कॉल दी सेंटर ऑफ मैग्नेट ए एज स्मॉल ए एंड सेंटर ऑफ मैग्नेट बी एज स्मॉल बी. और इन दोनों सेंटर्स के बीच का अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दैट डिस्टेंस इज 2 मीटर्स. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है. एंड इसी लाइन को, दैट इज दिस लाइन ए बी का, अगर हम मिड पॉइंट ढूंढेंगे तो कुछ ऐसे इस क्रॉस पर मिड पॉइंट होगा. लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट पी. सो ये हमारा पॉइंट है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है ड्यू टू मैग्नेट ए एंड बी. वही क्वेश्चन है, ये पॉइंट है हमारा, और इस पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू मैग्नेट्स कितना लग रहा है वो हमें ढूंढना है. दैट इज आवर क्वेश्चन. ठीक है, अब जब हमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पता चल गया है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सोल्यूशन एंड लेट्स सॉल्व इट बहुत ही आसानी से. सो सबसे पहले चीज, लेट्स राइट सम गिवन डेटा जो हमें दिया है. सो द फर्स्ट क्वांटिटी जो हमें दिया है इन द क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ईच ऑफ द मैग्नेट्स. सो मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल होता है स्मॉल एम, एंड यहाँ पे दो मैग्नेट्स है. सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट ए इज इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक बी, विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का. ठीक है, ये क्वांटिटी पहली क्वांटिटी गिवन है. सेकंड क्वांटिटी क्या है? वेल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दिया हुआ है एज 2 मीटर्स. बट ये इन्फॉर्मेशन मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए कोई काम का नहीं है. बट इस इंफॉर्मेशन से हम एक और इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं जो हमें बहुत हेल्पफुल होगा. तो एज यू कैन सी, पॉइंट पी क्या है? वेल, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द line joining the two centers. So let me just write it ki point P is the midpoint of our line joining two centers. Line joining two centers of magnets. ठीक है, so line joining two centers of magnets. And what does this tell? Ki since point P is a midpoint, so distance between center A and P will be equal to the distance between center B and P. So अगर ये total distance AB is 2 meters, so this individual distance would be 1 meter and 1 meter each. So ये हमें मिल जाता है जो कि हमारे बड़े काम का है. So what I statement is the distance between center A and point P is equal to the distance between center B and point P, and both of them is equal to the half, that is divided by 2, the total length between the two centers. So length AB divided by 2, length AB was 2 meters divided by 2. So from this I can say the distance RA and RB is equal to 1 meter each. So ये है हमारा क्वांटिटी नंबर 2 जो कि हम फॉर्मूला में यूज करेंगे. व्हाट सॉर्ट ऑफ फॉर्मूलाज विल यूज? वेल, दोनों चीजों के लिए थोड़े अलग फॉर्मूला लगेंगे. सो सबसे पहला लेट्स सी द केस स्टडी फॉर आवर मैग्नेट ए, जो कि हमारा फर्स्ट मैग्नेट है. सो मैं लिख दूंगा यहाँ पे वी आर स्टडिंग मैग्नेट नंबर ए. ठीक है, सो फॉर मैग्नेट ए क्या स्टोरी है? सो लेट्स गेट बैक टू आवर डायग्राम. सो हमारा मैग्नेट ए को एक बार देखो एंड पॉइंट पी को एक बार देखो. सो ऐसे नहीं लग रहा कि मैग्नेट ए के एक्सिस पे हमारा पॉइंट है. सो पॉइंट पी इज एन एक्सियल पॉइंट फॉर मैग्नेट ए. सो बिकॉज ऑफ दिस ओरिएंटेशन, मैग्नेट ए के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर लगेगी वो कुछ ऐसे लगेगी, द एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड. एंड लेट मी कॉल दिस एज B of A, that is मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है कैपिटल B, एंड सिंस इट इज फॉर मैग्नेट A, सो B of A. सो अगर मुझे ये B of A फॉर्मूला में कैलकुलेट करना होगा, सो उसका जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज द कांस्टेंट, इनटू 2 times the magnetic dipole moment of magnet A divided by the distance between center of A and the point RA का cube. Why is this formula? Because ये formula है to calculate the axial magnetic field, क्योंकि for A P is a axial point.
ठीक है, अब ये फॉर्मूला के लिए हमें जो जो क्वांटिटीज चाहिए थे वो ऑलरेडी फिगर आउट हो जाए. आर ए का वैल्यू इज 1 मीटर एंड एम ए का वैल्यू इज 1 एज वेल. सो लेट अस क्विकली सब्स्टिट्यूट एंड हमें जो है आंसर मिल जाएगा. वेल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है एंड इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 10 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू एम ए का वैल्यू इज 1 and the whole divided by RA का cube, so 1 का cube. And if you solve this further, then we get the value as 2 into 10⁻⁷. What is this? This is the magnetic field due to magnet A. And magnetic field, the symbol is Weber per meter square. So let me keep this as our equation number 1 because we'll be using this for our resultant. ठीक है, हमने फर्स्ट मैग्नेट के बारे में जान दिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर मैग्नेट. सो दी अदर मैग्नेट इज आवर मैग्नेट बी. सो मैं फटाफट लिख लेता हूँ फॉर मैग्नेट बी. फॉर मैग्नेट बी लेट्स अंडरस्टैंड क्या स्टोरी है. सो मैग्नेट बी कहाँ पर है? मैग्नेट बी यहाँ पर है और मैग्नेट बी का एक्सिस कुछ ऐसे होगा थ्रू द पोल्स एंड पॉइंट पी इज नॉट ऑन द एक्सिस फॉर मैग्नेट बी बट रैदर इट्स ऑन द इक्वेटर फॉर आर बी. सो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू बी वुड बी इन दिस डायरेक्शन. This is the equatorial magnetic field and this is the magnetic field due to magnet B. So let us calculate this magnetic field which is due to magnet B on an equatorial point P because point P is an equatorial point for our magnet B. So let's quickly calculate. So magnetic field on point P due to magnet B का formula will be mu naught upon 4 pi. This is the constant times just the magnetic dipole moment of B upon RB का cube. Why this formula? Well, this is the formula for equatorial magnetic field. So अगर point equator पे है तो इस formula से magnetic field हमें मिलता है. So I'm just going to write this is the formula for equatorial magnetic field. So इसमें भी हमें MB और RB का value already पता है. So let's substitute. Mu naught upon 4 pi is 10⁻⁷. ये value आप याद कर लो. MB का value is 1 and RB का value is also 1. So 1 का cube as well. So magnetic field on point P due to magnet B is nothing but 1 into 10⁻⁷, which is Weber per meter square are the units for magnetic field here as well. And I'm going to mark this as our equation number 2. So अब तक कहानी क्या है? Well, हमने जो है इंडिविजुअल मैग्नेट्स के वजह से पॉइंट पी पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया है. सो हमने बी ए ढूंढ लिया है एंड बी बी ढूंढ लिया है. बट हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है दी टोटल मैग्नेटिक फील्ड. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू मैग्नेट्स वुड बी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू मैग्नेट्स. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड हमारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा. सो नाउ लेट मी गिव अस द हेडिंग. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ द मैग्नेट्स. ठीक है, सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट पी. So resultant magnetic field को let me represent as B net. So B net is nothing but under root of BA square plus BB square. So this is the way to calculate resultant magnetic field. And हमें BA का value पता है, BB का value पता है. So let us substitute those values. So BA is का value was 2 into 10⁻⁷. इसका whole square plus BB that is magnetic field due to magnet B is 1 into 10⁻⁷ the whole square. Now, what can we do? Well, we can take out 10⁻⁷ as common from both the terms. So 10⁻⁷, 10⁻⁷ यहाँ पर भी है. And if we were to take that common, तो हमारे पास हमारे equation कुछ ऐसे बन जाएगा. So 10⁻⁷ the whole square into 2 का square plus 1 का square. So that's how we open this bracket up. So 2 का square is 4, 1 का square is 1. So let me write that as well. So 10⁻⁷ का square is let us keep it as it is. 2 का square is 4 plus 1 का square is 1 as it is. So this would be under root of 10⁻⁷ the whole square into 5. Now if we were to take square root, so हमारे पास आ जाएगा this whole term would be root 5 into 10⁻⁷. This is the value of the resultant magnetic field on our point P due to both the magnets and the units are Weber per meter square. And I'm going to mark this with our golden ink. So this is the final value जो हमें ढूंढना था. That is the value of resultant magnetic field on the midpoint of the line joining the two magnets. Root 5 into 10⁻⁷. And as you can see, it's a pretty easy numerical at the end. So if you want the solution of this numerical, make sure to check the description. Have a nice day.